बच्चों, आज हम कक्षा 3 के पाठ्य पुस्तक आसपास का पहला लेसन डाल डाल पर ताल ताल पर का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कहानी की तरह, फिर पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में एक पूनम नाम की लड़की है जो 2-3 दिन से बुखार से पीड़ित है। बुखार के कारण 2-3 दिन से घर में बैठे बैठे वह बोर होने लगी थी, जिस कारण वह अपनी माँ से स्कूल जाने की बात कर रही थी। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो। माँ बोलती है, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। बाहर जाकर चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ जाती है। फिर पक्षी की शरारत शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद अचानक वह महसूस करती है कि उसके चेहरे पर कुछ गिरा है। वह हड़बड़ाहट में उठती है, गाल पर हाथ फेरते ही समझ जाती है कि ये शरारत किसकी है। पूनम बोलती है, जरूर ये शरारत कौवे की होगी। ऊपर देखने पर पूनम को पेड़ पर चिड़िया, तोता, कोयल, कबूतर, तितली, कौवा, गिलहरी और बंदर आदि जानवर और पक्षी दिखाई देते हैं। कुछ चींटियां पेड़ की टहनी पर एक कतार में ऊपर जा रही थी। पूरे पेड़ पर सभी जानवर और पक्षियों की आवाज़ सुनी जा रही थी। उनकी आवाज़ से यह साफ था कि सभी पक्षी अपनी अपनी आवाज़ निकालने में महारत हासिल किए हुए थे। फिर तालाब का दृश्य शुरू होता है। पूनम ने जमीन से एक पत्ता उठाकर बीट को पोंछा, लेकिन उसे गाल अभी भी चिपचिपा लग रहा था। तब उसने सामने के तालाब में अपनी गाल को धोया। तालाब के पास भी उसने अनेक जानवरों और पक्षियों को देखा। तालाब पर भी काफी चहचहाहट थी। तालाब के पास बकरी घास खा रही थी। तालाब के अंदर भैंस नहा रही थी। मेढक तालाब में उछल कूद का खेल कर रहे थे। कछुए किनारे पर धूप का मजा ले रहे थे। बगुले मछली की खोज में लगा हुआ था। कुछ पक्षी भैंस की सवारी कर रहे थे। सब जानवर और पक्षी तालाब का पूरा आनंद ले रहे थे। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी परछाई को तालाब में देख रहे थे। तो बच्चों, ये तो कहानी थे। अब हम आराम से एक एक करके पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रश्नों को हल भी करेंगे। माँ, आज मुझे स्कूल भेज दो ना। 2 दिन से घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, पूनम बोली। माँ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी भी बुखार है, बाहर जाकर चारपाई पर लेट जाओ। चारपाई पर लेटे लेटे पूनम को नींद आ गई। अचानक उसके चेहरे पर कुछ गिरा। वह हड़बड़ाकर उठी। उसने अपने गाल पर हाथ लगाया। उफ, ये किसकी शरारत है, कबूतर की या कौवे की? कौवे की ही लगती है। अब इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं। एक पेड़ है जिस पर कुछ जानवर और पक्षी बैठे हुए हैं। इसे देखते हैं क्या क्या है। पहले नजर आता है कबूतर, उसके बाद ये चींटियाँ, फिर गिलहरी, कौवे, फिर इस तरफ बंदर, उसके बाद तितलियाँ, कोयल भी है और तोते भी और चींटियाँ भी हैं। अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, पूनम ने पेड़ पर कई जानवर देखे। तुम्हें चित्र में पेड़ पर कौन कौन से जानवर दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखो। तो हमें इस चित्र में जानवर दिखाई दे रहे हैं। ये है कबूतर, चींटियाँ, गिलहरी, कौवा, बंदर, तितली, कोयल और हाँ, तोते। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं। पहले लिखते हैं कबूतर, चींटियाँ, गिलहरी, कौवा, बंदर,
तितली, कोयल, तोता। आगे नीचे है, जमीन से पूनम ने एक पत्ता उठाया और बीट को पोंछा। गला अभी भी चिपचिपा था। उसने सोचा सामने तालाब में धो आती हूँ। अब नीचे, अब आपसे फिर प्रश्न पूछा जा रहा है, पूनम ने तालाब पर किन किन जानवरों को देखा? चित्र देखकर उसके नाम लिखो। तो पूनम ने तालाब पर देखा बकरी, कछुए, बगुला, मेढक, सारस और भैंस। तो चलिए नाम लिखते हैं। पहला बकरी, दूसरा कछुआ, बगुला, मेढक, सारस और भैंस। आगे पढ़ते हैं। जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं तो कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं तो कुछ तैरते हैं। इसके लिए कुछ पैरों की मदद लेते हैं तो कुछ पंखों की, कुछ तो पूंछ का सहारा भी लेते हैं। हाँ, यह अब कुछ आपसे पूछा जा रहा है। देखें क्या पूछता है। तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे। उनमें से कौन कौन से जानवर उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले हैं, पैर वाले हैं और पूंछ वाले हैं? तो चलिए हम लिखते हैं कौन उड़ते हैं और कौन रेंगते हैं। तो जानवर जो उड़ते हैं, तितली, तोता, कौवा। रेंगते हैं, केचुआ, छिपकली, सांप। फुदकते हैं, मेढक, खरगोश, कंगारू। कंगारू भी फुदकते हैं। पंख वाले हैं, तोता, कबूतर, कोयल। पैर वाले, बकरी, गाय, हाथी। और पूंछ वाले, बंदर, बैल, गाय। आगे नीचे पढ़ते हैं। जानवर अलग अलग जगह रहते हैं। कुछ पेड़ पर रहते हैं तो कुछ पानी में, कुछ जमीन पर रहते हैं तो कुछ उनके नीचे, कुछ तो हमारे घरों में भी रहते हैं। आगे है, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं जिनमें आपको रंग भरना है। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में इसे रंग लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऊपर में कुछ जानवर के चित्र दिए हुए जो अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है। ठीक है। उसके नीचे एक वर्ग पहेली है। इसमें करना है, वर्ग पहेली में मेरा नाम ढूंढो और उन पर घेरा लगाओ। एक उदाहरण भी दिया है। क्या है उदाहरण? चलिए पढ़ते हैं। पहला, छत पर बैठा केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं। इसमें ढूंढना है क्या हुआ? हाँ, ये बंदर दिया हुआ है। दूसरा, दीवारों पर जाल बनाऊं जिसमें कीड़ों को फंसाऊं। ये क्या हुआ? हाँ, मकड़ी। तीसरा, जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं। ये है उल्लू। अब चौथा है, टर 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं। ये कौन है? हाँ, ये मेढक है। पंचमा है, बारिश के बाद नजर में आऊं, पाँव नहीं पर रेंगता जाऊं। कौन है? हाँ, केचुआ। छठा है, धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं। कौन है ये जो धीमी चाल से भी चलती है और दौड़ में जीत भी जाती है? हाँ, ये कछुआ है। अगले पृष्ठ पर इसमें कुछ जानवर के चित्र बनाए हुए हैं जो हाथों की उंगली और अंगूठे के मदद से बनाई गई है।
तो इसमें पहचानना है। तो ये चोंच जो है वो उंगली की मदद से है और ये अंगूठे के, फिर इसमें उंगली है, यहाँ पे अंगूठे है, इसमें भी अंगूठे और उंगली की मदद से चित्र बनाया हुआ है। इसमें तितली की भी चारों उंगली की मदद से बनाई हुई है और यहाँ मोर में सभी उंगली की ही निशान से बनाए हुए हैं। आप भी बनाइएगा। इस पृष्ठ में कुछ अधूरे चित्र हैं जिसे आपको समझना है। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है। किसी पेड़ के नीचे कुछ देर बैठो, ध्यान से देखो पेड़ पर और उनके आसपास कौन कौन से जानवर हैं। आपके भी आसपास पेड़ होंगे, आप भी ध्यान से देखिएगा। मेरे पास भी एक पेड़ है, मैं वहाँ पर बैठकर देखता हूँ, बताता हूँ कौन कौन से जानवर हैं जो डालियों पर, पत्तों पर, तने पर और ज़मीन पर पेड़ के आसपास रहते हैं। हमारे नज़दीक जो पेड़ है उसके आसपास जानवर रहते हैं, वो हम आपको बताते हैं। डालियों पर तोता, कौवा, बंदर, पत्तों पर चींटियाँ, तितली, कीड़े मकोड़े, तने पर गिलहरी, कौवा, बंदर और ज़मीन पर चूहे, सांप, खरगोश और पेड़ के आसपास जानवर बकरी, कुत्ता, गाय। अब यहाँ पर इन जानवरों को एक क्रम से लिखो, छोटे से बड़े तक। तो इसमें लिखते हैं छोटे से बड़े की तरफ। तोता, कौवा, बंदर, चींटियाँ, तितली, कीड़े मकोड़े, गिलहरी, कौवा, बंदर, चूहा, सांप, खरगोश, बकरी, कुत्ता, गाय। अब अगले पृष्ठ पर कुछ जिक्सो पहेली दी हुई है जिसे आपको जिक्सो पहेली बनाना है। इसमें देखिए कि एक मोर है जो पेड़ के डाल पर बैठे हुए और किस तरह से ये किया हुआ है। जिस तरह से इसमें निशान बनाए हुए हैं इसी तरह से इसे बना करके काटना है आड़ी तिरछी टुकड़े में और इसे अपने दोस्तों से जोड़कर देखने को कहना है। तो ये आप कीजिएगा अलग बना करके। तो बच्चों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, पढ़ने में आनंद आया? तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले लेसन का वीडियो जल्द ही आपको दे दी जाएगी। जय हिंद बच्चों।